श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ज्योतिष प्रेमी प्रिय मित्रों, आज मैं गुरु शुक्र अष्टमय विवाह लग्नों पर घमासान भाग 3 के अंतर्गत आपको ले जाना चाहता हूँ वर्तमान परिस्थितियाँ और विवाह संस्कार। सज्जनों, आज हमारे द्वारा आपातकालीन विवाह लग्न दिए जाने पर कतिपय कुछ विद्वान, कुछ सज्जन आंदोलित तो अवश्य हैं। यद्यपि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से हरिबोधिनी एकादशी तक लगातार विवाह संस्कार होते रहे हैं, तथापि अप्रैल माह में और मई माह में आपातकालीन विवाह लग्न दिए जाने पर कुछ दो चार विद्वानों को आपत्ति अवश्य है, लेकिन उन्हें वर्तमान परिस्थितियों की कोई चिंता नहीं है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय में जितने भी विवाह संस्कार संपादित हो रहे हैं और जो विवाह समारोह हैं उन पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वे अति भौतिकवाद की दौड़ में अपने संस्कारों के महात्म्य को भूल चुके हैं और संस्कारों के महात्म्य का अनदेखा ही कर रहे हैं। ध्यान रहे, सनातन धर्म की जो रीढ़ है, जो सुदृढ़ भित्ति है, जो नींव है, वह संस्कार ही हैं। बिना संस्कारों के सनातन धर्म बिना संस्कारों के सनातन धर्म की बात करना भी एक भूल ही होगी। इसमें भी जो विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार जिससे गृहस्थाश्रम का प्रारंभ होता है, विवाह संस्कार वर और वधू के बीच में, वर और कन्या के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में, एक मध्य दोनों के बीच में एक पवित्र आध्यात्मिक संबंध है। और यह संबंध कैसा है? यह अग्नि और देवताओं के साक्ष्य में संपादित होता है। विवाह का मूल उद्देश्य क्या है? हमारे सनातन धर्म के आज के शिक्षित नवयुवक और नवयुवतियां विवाह के मूल उद्देश्य को नहीं जानती हैं। ऐसे समय में जो सनातन धर्म के आचार्य हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वह इस समाज में इसका प्रचार प्रसार करें, इसका बोध कराएं। विवाह का मूल उद्देश्य है लौकिक और भौतिक आसक्ति का पूर्ण रूप से तिरोभाव कर अलौकिक आसक्ति के परमानंद को प्राप्त करना। भौतिकवाद पर नियंत्रण करने के लिए, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करने के लिए ही विवाह संस्कार का हमारे ऋषियों और महर्षियों ने प्रावधान किया है। भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह एक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक धार्मिक संस्कार है। धर्म सम्मत काम का सेवन कर संतानोत्पत्ति और गृहस्थ धर्म का पालन करने से देव ऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों की निवृत्ति हो जाती है। एक पत्नी व्रत तथा पतिव्रता, यह भारतीय सनातन विवाह पद्धति की विश्व को पवित्रम देन है।
विश्व के किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय या समाज में इस प्रकार की विचारधारा देखने के लिए नहीं मिलती। इसी कारण भारतीय विवाह संस्कार एक अविच्छिन्न संबंध प्रदान करता है तथा यह पवित्र बंधन वर और वधू के पुनर्जन्म तथा भावी जन्म का भी अभिन्न संबंध प्रदान करता है। भारतीय विवाह में, भारतीय शास्त्रों में, भारतीय सनातन धर्म में संबंध विच्छेद की कल्पना भी नहीं है। आज भी सनातन धर्म में ऐसे त्यागी स्त्री और पुरुष हैं जो अल्पायु में ही अपने पति पत्नी के देहांत के बाद पूरे जीवन भर पुनर्विवाह न करके त्यागमय जीवन यापन करते हैं। विवाह संस्कार से सौर समार्थ कर्मों की अधिकार सिद्धि और धर्माचरण की योग्यता प्राप्त कर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप यथार्थ जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्ट है उसको प्राप्त करके परम पद को प्राप्त कर लेता है। इससे सिद्ध होता है कि सनातन विवाह पद्धति पूर्णतः वैदिक होने से धर्ममय है, लेकिन वर्तमान में चल रहे बाह्य आडंबरों ने हमारे सनातन धर्म की विवाह संस्कार की मूल भावना को ही ध्वस्त कर दिया है। पूर्वांचल और उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही धुल्यर्घ की गौरवमयी परंपरा रही है। धुल्यर्घ पूजन के लिए वर आचार्य व बारात का विवाह स्थल पर कन्या के घर पर गोधूली सूर्यास्त के समय पहुंचना आवश्यक है। लेकिन सत्य यह है कि कोई भी बारात जलपान और नाच गाने के बाद आज रात्रि 10 बजे 11 बजे तक कन्या के घर पर पहुंचती है और फिर वर और आचार्य के पूजन के बाद जयमाला का कार्यक्रम होता है और दोनों पक्ष के लोग उस समय जयमाला का कार्यक्रम होने के बाद वर और कन्या को आशीर्वाद दे देते हैं। मेरे विचार से यह एक प्रकार से गंधर्व रीति के अनुसार, गंधर्व विवाह के अनुसार विवाह संस्कार संपन्न हो गया। अब इसके बाद जयमाला के बाद, आशीर्वाद देने के बाद कन्यादान और पाणी ग्रहण संस्कार का तो कोई महत्व रहा ही नहीं। लेकिन जो लोग आपातकालीन लग्नों के विरोधी आचार्य हैं वे इस पर मौन क्यों हैं? न धुल्यर्घ पूजन समय पर, न ही पाणी ग्रहण लग्न निर्धारित समय पर होता है। समस्त सनातन मतावलंबियों से मेरा अनुरोध है कि वर्तमान में प्रचलित सभी आडंबरों से विरत होकर के इस धार्मिक संस्कार के महत्व को समझें और पूज्य आचार्यगण, पूज्य पुरोहित जन और सनातन संस्कृति को समझने वाले समस्त सज्जन, सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले समस्त सज्जन और विशेष करके ध्यान दें, विशेष करके वर पक्ष के माता पिता आडंबरों से विरत होकर के और विशेष करके उन नवयुवकों से मेरा विनम्र निवेदन है जो दूल्हा बनते हैं वह इन आडंबरों से विरत होकर के आडंबर रहित विवाह करने के लिए कन्या पक्ष वालों से कहेंगे तो विवाह संस्कार के पवित्र कृत्यों का जब पालन करेंगे और तभी विवाह संबंध अखंड सौभाग्य को देने वाला, यश, वैभव और सुख को देने वाला होगा और संपूर्ण घर और परिवार के लिए मंगलमय होगा, संपूर्ण राष्ट्र के लिए मंगलमय होगा। अन्यथा इस आडंबरपूर्ण वातावरण में विवाह मुहूर्तों की बात करना, जब इस प्रकार विवाह संस्कार संपादित हो रहे हैं तो शुद्ध और अशुद्ध, आपातकालीन अथवा शुद्ध, गुरु और शुक्र अस्त की बात करना, ये तो समाज को, धर्म को, सनातन संस्कृति को ये धोखा देने के समान होगा। इसलिए समस्त सनातन धर्म के मतावलंबियों से और हिंदू समाज से
मेरा विनम्र और करबद्ध निवेदन है कि इन आडंबरों को कम करें और आडंबर रहित समय पर धूलि अर्घ करें और समय पर पाणी ग्रह संस्कार का लग्न संपादित करें, तो यह समस्त हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही आदर्शपूर्ण होगा, मंगलमय होगा, वर वधू के घर परिवार और आने वाली संतति के लिए बहुत ही सुखदायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों के भविष्य की मंगलमय कामना के साथ गिरिजा माता की पद नख ज्योति का ध्यान करते हुए मैं इस कथन को यहीं पर विराम देता हूँ। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को प्रेषित कीजिए। समस्त हिंदू समाज को मेरा संदेश पहुंचाइए। इसी भावना के साथ आप सबकी गिरिजा माता रक्षा करें। हरिओम तत्सत। बोलो गिरिजा माता की जय। नारायण नारायण।